आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, 38,000 रुपये को 3 असमान भागों में बांटकर इस प्रकार उधार पर लगाया जाता है। तो ठीक है, 38,000 रुपया को उधार पर लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये उसके पास कुछ पैसा है और उसको ये उधार पर लगा रहा है। अपने आप को रिलेट करिए क्वेश्चन में। मान लीजिए कि आपके पास 38,000 रुपया है और आप इसको इंटरेस्ट पे लगा रहे हैं, ठीक है, उधार पर लगा रहे हैं। तो आपके पास जो पैसा रहता है वो क्या रहता है, मूलधन रहता है। तो 38,000 रुपया ये क्या है, मूलधन है, पी हम लोग लिख सकते हैं 38,000 रुपया। अब इसको 3 असमान भागों में बांटकर, तो 3 भागों में बांट रहा है, 1, 2 और 3 भागों में बांटकर उधार लगाया जाता है। पहले भाग को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, पहले के लिए रेट क्या है, 10% है और टाइम क्या है, 3 वर्ष है। दूसरे भाग को 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरा का रेट है 8%, ठीक, और दर जो है, दर 8% और टाइम दिया गया है 5 वर्ष। और तीसरे भाग को 2% की दर से 5 वर्ष के लिए, इसका रेट है 2% और टाइम दिया गया है इसका भी 5 वर्ष है। उधार दिया जाने पर प्रत्येक दशा में ब्याज बराबर मिलता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ब्याज बराबर मिल रहा है, मतलब ये जितना ब्याज दे रहा है ये भी उतना ही दे रहा है और ये भी उतना ही दे रहा है, तीनों बराबर ब्याज दे रहा है। तीनों ब्याज को बराबर कर दिए तो सिंपल इंटरेस्ट 1, 2 और यहाँ पे 3 कर देते हैं। यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 है ना, ये 3 है, ये कर दिए। अब देखिए जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, ठीक, इससे पहले का जो क्वेश्चन था 2 को सिंपल इंटरेस्ट था, जब दोनों बराबर था तो उसको क्रॉस कर दिए थे तो हम लोगों को प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया था, मतलब मूलधन का रेशियो मिल गया था। लेकिन ये 3 गो है तो इसको पलटा तो नहीं सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। तो 10 3 जा 30 हो जाएगा इसका इंटरेस्ट, और इसका कितना हो जाएगा, 8% अगर 1 साल में मिल रहा है तो 5 साल में 8 5 जा 40 मिलेगा इसको, और इसको कितना मिलेगा, 5 2 जा 10% मिलेगा। और ये सब क्या है, इंटरेस्ट बराबर है। देखिए कटेगा तो काट लेंगे, 0 0 कट जाएगा, काट लेते हैं। तो अब 3 बराबर 4 बराबर 1 है। अब इससे हम लोग पी का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, मूलधन का। तो कैसे निकालेंगे, अगर 2 गो रहता तो डायरेक्टली क्रॉस कर देते, 3 गो है तो कैसे करेंगे कि इसको धप देंगे, जिसका निकालेंगे उसको धप देना है और बाकी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वाला का निकालेंगे तो इसको छोड़ के ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। फिर जब इसका निकालेंगे तो इसको छोड़ दीजिए और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3। इतना याद रखना है कि जिसका निकालेंगे उसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसका निकालेंगे तो इसको छोड़िए और ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12। अब ये जो रेशियो बन गया ये मूलधन का रेशियो हो गया, मतलब P1, ये P2 और ये P3 है। और कुल मूलधन हमको पता है 38,000 रुपया है, ठीक है, ये कुल मूलधन है, कुल मूलधन इतना है और मूलधन का हमको रेशियो पता चल गया। तो अब बोला किया गया है तो तीनों हिस्सा बताइए, मतलब तीनों को कितना उधार दिया गया है, तो इजीली निकाल सकते हैं। तीनों को मिला करके कितना है, 38,000 रुपया है, 38,000 रुपया तीनों को मिला के है, और ये पी है और ये भी पी सब का रेशियो है। तो इसको भी हम लोग तीनों को मिला देंगे। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि तीनों को मिला के 38,000 रुपया है। तो 4 और 3 7 और 12 19 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करिए तो 19 2 जा 38 000, मतलब 2,000 रुपया एक भाग निकला। अब तीनों का हिस्सा पूछा गया है तो तीनों को 2,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8,000 हो जाएगा, 3 2 जा 6,000 और ये 12 2 जा 24,000। यही सब क्या होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये जो निकला तीनों हिस्से ये क्या है, ये मूलधन है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 10,000 रुपया को साधारण ब्याज पर, ठीक है, साधारण ब्याज दर पर ब्याज की शर्तें इस प्रकार है कि पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज 7%, बाद में 5 वर्षों के लिए ब्याज दर 8%, उसके बाद के वर्षों के लिए दर 10% हो। तो 10 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10,000 रुपया है तो रुपया जो रहता है अपने पास वो मूलधन होता है, तो ये मूलधन हम लोग लिख सकते हैं, ये कुल मूलधन है, ठीक है। रुपया को साधारण ब्याज पर दी गई ब्याज की शर्तें इस प्रकार है कि पहले 3 वर्षों के लिए दर 7%, तो 3 वर्ष टाइम है और रेट क्या ले रहा है, 7%। बाद के 5 वर्षों के लिए, बाद के 5 वर्षों के लिए रेट कितना है, 8% है।
उसके बाद के वर्षों के लिए, अब टाइम हम लोग को पता नहीं है, उसके बाद के वर्षों के लिए ब्याज की दर 10%, रेट कितना है 10%। तो 10 वर्षों के बाद मिश्रधन होगा, तो टोटल 10 वर्ष है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इधर 3 साल इधर 5 साल, 8 साल हुआ, तो इसका मतलब ये कितना होगा 2 साल, क्योंकि टोटल मिला के 10 साल है, तो 3 और 5 8 साल हो गया, तो ये 2 साल होगा। क्लियर है? तो मिश्रधन क्या होगा, हमको मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट उसके लिए पहले निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21% हो जाएगा, ये कितना होगा 8 5 जा 40% हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट, और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10 2 जा 20% होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, और पी हम लोग को पता है परसेंट में कितना होता है 100%, इसका भी कितना होगा 100% होगा, और ये भी 100% होगा। पहचानने के लिए इसमें 1 लिख सकते हैं, इसमें 2, इसमें 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कितना देगा, अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि मिश्रधन क्या होगा पूछा गया है, तो इसका मिश्रधन निकाल लेंगे। लेकिन ये सब जो कैलकुलेशन है ये सब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से ही कर लेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, ये हम समझा रहे हैं इसीलिए एक एक चीज़ को लिख के कर रहे हैं। अब देखिए अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है पी प्लस एस आई, तो पी प्लस एस आई कर दीजिए 100 प्लस 21, ये कितना हो जाएगा 121, ठीक है 121%। इसका कितना हो जाएगा ये, तो 140%, 100 प्लस 40, यही ना होता है पी प्लस एस आई इज इक्वल टू ए, इसका कितना हो जाएगा ये, तो 100 प्लस 20 120%, ये ए हो गया। और पूछा ही गया है कि मिश्रधन क्या होगा 10 वर्षों के बाद, तो 10 वर्ष मतलब क्या, ये तीनों मिला के ही होगा ना 10 वर्ष, इधर 3 साल 5 साल 8 साल और 2 साल 10 साल, तो तीनों साल का मिला के 10 साल हो रहा है, और उसका मिश्रधन पूछा गया, तो 3 साल में कितना मिश्रधन होगा, तो इधर 121 हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है 140, 140, और यहाँ पे कितना हो रहा है 120, तीनों को ऐड करिए, एक और इधर कितना होगा 2 2 4 और 4 8, और 1 2 3 381 हो जा रहा है, ठीक है। देखिए इसको ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ये देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 21%, यहाँ पे 40% और यहाँ पे 20%, तो हमको मिश्रधन चाहिए ना, तो मिश्रधन पी तो एक ही बार होगा ना 100%, पी जो टोटल है यहाँ पे भी 100% ले लिए हम, यहाँ पे भी, ये तो गलत कर दिए, टोटल 100% होता है पी। क्लियर है? तो टोटल 100% हम लोग का वैल्यू ये हो जाएगा। अब ये देखिए 21% दे रहा है, ये 40 और ये 20, तो 21 40 और 20 टोटल इंटरेस्ट हम लोग का निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा 1 4 2 6 और 2 8, 81%, ये क्या निकलेगा हम लोग का टोटल इंटरेस्ट। और टोटल पी कितना है, तो टोटल पी 100% है। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ए प्लस पी, तो 100 प्लस 81 181 हो जाएगा। क्लियर है? अब तीनों को 100 नहीं मान सकते हैं। क्लियर? इसमें थोड़ा सा गलती लिखा गया था, इसमें अब समझ में आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट मिला 81% और टोटल पी जो होता है वो 100% रहता है, और दोनों को मिलाएंगे तो ये होता है, तो ये 181% है। तो पी हम लोग का देखिए दिया गया है 10,000, तो पी कितना है 100%, तो हम लिख सकते हैं 100% इज इक्वल टू 10,000। तो हमको निकालने बोला गया मिश्रधन मतलब 181%, तो 181% बराबर कितना होगा वो निकाल देना है। तो 10,000 और ये डिवाइड में आ जाता है और ये मल्टीप्लाई में, 2 0 2 0 कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 181 और 2 को 0, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 7,000 रुपया को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की ब्याज की दर से और शेष को 4% की दर से उधार दिया जाता है। तो देखिए 7,000 रुपया है टोटल, तो ये क्या है कुल मूलधन है, कुल मूलधन है पी है। अब 2 भागों में बांट रहा है, पहला और दूसरा भाग में बांटकर पहले भाग को 6% की ब्याज दर पर, रेट क्या है 6% है, और शेष को 4% की दर पर, रेट इसका क्या है 4% की दर पर उधार दिया जाता है। यदि 5 वर्षों बाद कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ तो 6% की दर पर कितना उधार दिया गया। देखिए 5 वर्ष बाद किया कुल ब्याज इतना, मतलब ये कुछ ब्याज दिया और ये कुछ ब्याज दिया, टोटल मिला के कितना है 1600 है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है क्वेश्चन नंबर 22 के जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 22 में 1 साल का ब्याज दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 5 साल का दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इससे भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। 5 साल में अगर 1600 रुपया मिल रहा है तो 1 साल में निकाल लेंगे कितना होगा, क्योंकि हमको 1 साल का ही यहाँ पे चाहिए और किस में चाहिए परसेंट के फॉर्म में चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो 5 साल में अगर 1600 मिल रहा है तो 1 साल में निकालने के लिए क्या करेंगे 5 से डिवाइड, तो 5 से इसको डिवाइड अगर करेंगे तो 320 हो जाएगा। ठीक है, तो 320 जो है 1 साल में मिल रहा है। अब इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए, 320 रुपया जो इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में, तो कितना से मिल रहा है 7,000 रुपया से मिल रहा है।
ठीक है, 7,000 रुपया से 320 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भिन्न बन गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, अब ये 3 जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या, 32/7%। इतना क्या मिलेगा इंटरेस्ट, और कितना 1 साल का। ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये इंटरेस्ट कौन दे रहा है, ये दोनों मिला के दे रहा है। क्लियर है, मतलब ये भी कुछ इंटरेस्ट देगा और ये भी कुछ इंटरेस्ट, तो ये कितना इंटरेस्ट देगा 1 साल में पता कर लेते हैं। तो टाइम अगर 1 साल लेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे 1 साल का निकाले हैं तो ये भी 1 साल ही लेंगे हम लोग, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6% हो जाएगा ये, और ये 4 1 जा 4% हो जाएगा। अब 1 साल लेने से यही फायदा है कि इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। दोनों मिला के कितना इंटरेस्ट दे रहा है, तो दोनों मिला के सिंपल इंटरेस्ट जो है 32/7% दे रहा है। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, इसे इसको माइनस करते हैं, आपको पता ही है ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। तो इसे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 32/7 - 6, तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। अब तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 - 7 6 जा 42/7, इससे घटाएंगे तो 10/7। अब -10 आ रहा है, तो हम बताए थे कि डिफरेंस जब करेंगे तो साइन माइनस में नहीं लिखना है, हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। तो इतना हो गया, फिर इससे इसको घटाएंगे, तो आप लोग इसको कैलकुलेट अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, डायरेक्टली कर लेते हैं। 28 और 32 घटाएंगे तो 4/7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए रेशियो हो गया। अब ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, इस 4:10 बचा। अब ये और कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2:5 का रेशियो आया। ये रेशियो किसका आता है, ये मूलधन का रेशियो आता है। अब देखिए कुल मूलधन हम लोग का कितना है, 7,000 है, कुल मूलधन 7,000 है, तो इसको भी ऐड करिए, ये भी कुल हो जाएगा। तो 5 और 2 7, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 भाग निकलेगा, तो 1,000 1 भाग निकला। तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि 6% की दर पर कितना उधार दिया गया। तो 6% का दर ये है, तो इस पर कितना उधार दिया गया, तो इस साइड वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 6% की दर वाला रेशियो ये है, तो 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा 2,000 रुपया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर इसका पूछता कि 4% की दर पर कितना उधार दिया गया, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1,000 को, तो 5,000 हो जाता। लेकिन हम लोग का इससे बोला गया तो आंसर 2,000 होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें दिया गया है अगर दर का संख्यात्मक ब्याज मान समय के बराबर हो, मतलब दर और समय बराबर है। ठीक है, दर और समय बराबर बोला गया है, तो दर r मानते हैं और समय को t, और दोनों बराबर है, तो इसको अगर x मानेंगे तो ये भी x, क्योंकि दोनों इक्वल बोला गया है। तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, यही निकालने बोल रहा है कि दर से किसी धन का साधारण ब्याज, कोई धन है का साधारण ब्याज उस धन का 9/16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाला बात है, किसी धन का साधारण ब्याज धन का 9/16 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, धन के साथ का लगा हुआ है, जिसके साथ का लगेगा वो नीचे वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब धन क्या है, देखिए धन के साथ का लगा हुआ है, तो का वाला नीचे वाला, तो धन कितना होगा 16 हो जाएगा। धन मतलब क्या है, मूलधन, तो मूलधन 16, और ये क्या है, किसी धन का साधारण ब्याज जो है धन का 9/16 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या, धन के साथ का लगा है तो धन नीचे वाला, मतलब 16 हो गया मूलधन, और साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज बोला गया है 9। क्लियर है, इतना है। अब देखिए इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसका ट्रिक भी हम बताएंगे, पहले ये बेसिक तरीका सीखिए। तो ये क्या हो जाएगा, SI = P × R × T/100। SI कितना है, 9 दिया गया है, P कितना है, P 16 है, इज इक्वल टू है यहाँ पे R कितना है, तो R x है, T भी x है, डिवाइड 100। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 × ये 100 इधर चल जाएगा और ये 16 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू x²। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट से हट जाएगा, 9 × 100/16 इज इक्वल टू x। एक्स ही हम लोग को निकालना है। एक्स ही क्यों निकालना है, इधर देखिए बोला गया है दर निकालने बोला गया है ना, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर, तो दर कितना है, रेट x है, टाइम भी इसमें x है, टाइम भी बोलता तो वही आंसर होता। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 को अगर निकालेंगे रूट से तो 3 निकलेगा, 100 का 10 निकल जाएगा और 16 का 4 निकल जाएगा, इज इक्वल टू x। अब 2 का टेबल में 2 बार में 4 और 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, और नीचे में 2 है, तो 15/2 मतलब क्या, 7.5%। रेट पूछा गया है इसीलिए 7.5%। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर इसको देख लीजिए, इसका ट्रिक भी हम बताने वाले थे, इसका ट्रिक देख लीजिए। इसका ट्रिक कुछ नहीं है, डायरेक्टली रूट करेंगे जब रेट और टाइम बराबर हो। ठीक है, इस बात को माइंड में रखना, जब रेट और टाइम बराबर हो तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बाई P × 100, रूट देके। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 9 है, और मूलधन कितना है, तो मूलधन हम लोग का 16 था, × 100, और ये रूट चढ़ा देना है, तो ये डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो 9 का कितना होगा 3,
और 16 का हो जाएगा 4 और 100 का 10। अब 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 आएगा। ठीक है, रेट पूछा गया इसीलिए परसेंट। रेट या टाइम दोनों में से कुछ भी पूछेगा तो ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। और कब निकालेंगे? जब दोनों बराबर हो, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो हम लोग का आंसर 7.5%। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर के संख्या के बराबर है। यहाँ पे भी देखिए रेट और टाइम इक्वल बोला गया है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे कि उस फॉर्मूला को, मतलब क्वेश्चन नंबर 27 में जो बनाए एकदम सेम उसी फॉर्मूला पे ये आएगा, लेकिन वो फॉर्मूला आया कहाँ से, वो ट्रिक आया कहाँ से, इसमें हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे रेट और टाइम क्या बोला गया, इक्वल बोला गया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। किसी धन का साधारण ब्याज, कोई धन है, उसका साधारण ब्याज धन का 9/25, तो धन का बोला गया है, तो धन के साथ का है, मतलब धन कौन वाला है, नीचे वाला है। जिसके साथ का रहेगा वो नीचे वाला। तो धन कितना है, 25। धन मतलब मूलधन, ये 25, और साधारण ब्याज बोला गया है उस धन का, तो साधारण ब्याज कितना, 9। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये वाला तरीका बहुत जगह यूज होगा, जिसके साथ का लगेगा वही नीचे वाला। तो ये इतना निकल के आ गया हम लोग का। अब यहाँ पे रेट और टाइम इक्वल है, ये बोला गया है। तो देखिए फॉर्मूला कहाँ से है, तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब क्या निकालने क्या बोला गया, खाली वो देखना है। तो वर्षों की संख्या क्या है, मतलब टाइम हम लोग को निकालना है। क्लियर है? तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला कहाँ से आया देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे और ये पहले लिख लेते हैं, P जो है P को रहने देते हैं, और रेट और टाइम इक्वल है, और टाइम हम लोग को निकालना है। तो टाइम, रेट के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, टाइम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि रेट और टाइम इक्वल है। क्लियर है? रेट और टाइम इक्वल है तो हम लोग रेट के जगह पे टाइम कर देंगे। तो रेट के जगह पे टाइम लिखेंगे और इनटू टाइम में है। अब बोलिए टाइम ही क्यों किए, रेट क्यों नहीं कर दिए दोनों को? क्योंकि रेट निकालने बोला ही नहीं गया है, इसमें टाइम निकालने बोला गया है। जो निकालने बोला जाएगा वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दोनों रेट भी लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि R इज इक्वल टू टी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है बाय 100। क्लियर है? क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम आएगा। दोनों R लिखिएगा तो भी उतना ही आएगा, दोनों T लिखिएगा तो भी उतना ही आएगा। क्यों उतना ही आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि दोनों इक्वल है। यहाँ पे T निकालना है, इसीलिए दोनों को हम T कन्वर्ट कर दिए। T तो है ही, और R इज इक्वल टू टी दिया गया है, तो R की जगह पे T कर दिए। अब क्या हो जाएगा, ऐसा ही, और ये इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और P इधर आएगा तो नीचे में हो जाएगा, और T इंटू टी यही होगा। अब लिख सकते हैं T इंटू टी मतलब क्या, टी स्क्वायर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे। अब देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट से हट जाएगा, तो रूट SI बाई P इंटू 100, यही ना हो रहा है। क्लियर? इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बस पुट करना है। तो SI कितना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ फॉर्मूला को यहाँ फिर से एक बार लिख कर देते हैं। तो SI बाई P इंटू 100, SI हम लोग का 9 है, P हम लोग का 25 है, इंटू 100, और यहाँ पे रूट दे देना है। तो 9 का हो जाएगा 3, 25 का हो जाएगा 5, और 100 का 10 हो जाएगा। तो 5 का टेबल में 2 बार में, 3 2 जा 6, और ये क्या आएगा, यहाँ पे टाइम पूछा गया तो 6 ईयर आंसर होगा। रेट पूछता तो 6% हो जाता, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हम लोग का आंसर 6 ईयर। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।